क्या हुआ बेटा? बाबूजी, मैंने अमेरिका फोन करके तोलू अंकल के सारे रिश्तेदारों को बता दिया कि उनकी तबीयत बहुत खराब है ... और जितनी जल्दी हो सके वो लोग इंडिया आ जाएं। लेकिन बाबूजी, कोई भी आने को तैयार नहीं, फुल स्टॉप। हाँ बाबूजी, सब लोग यही कह रहे हैं कि इतनी जल्दी अमेरिका से आना पॉसिबल नहीं है, फुल स्टॉप। कोई कह रहा है कि नौकरी से छुट्टी नहीं मिलेगी, कॉमा। कोई कह रहा है बिजनेस छोड़कर कैसे आए, क्वेश्चन मार्क। और कोई कह रहा है कि वीजा नहीं मिलेगा ... अरे ओ। मरीज की तबीयत अभी पहले से ठीक है, भगवान का शुक्र है। हम कुछ घंटों के बाद इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट करेंगे। तब तक इनकी देखभाल के लिए मैं यहीं रुका हूं। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। थैंक यू जी। पॉप्स, मुझे लगता है अब मुझे निकलना चाहिए, वरना मैं अपनी फ्लाइट मिस कर दूंगा। सॉरी बेटा, मैं समझा नहीं, क्या कहा? मैंने कहा मुझे एयरपोर्ट के लिए निकलना चाहिए। दरअसल यकीन नहीं हो रहा था कि तू इतने नाजुक मौके पर ऐसी बात कर सकता है, इसलिए दोबारा पूछ रहा था। पॉप्स, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। परसों अमेरिका में मेरा जॉब के लिए इंटरव्यू है। कल तक मुझे वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। किसी की जान से भी ज्यादा जरूरी है, उस आदमी की जान से भी ज्यादा जरूरी है जिसके बूते पर तू अमेरिका जा रहा है। बाबूजी, संभालिए अपने आप को। आप अपनी तबीयत मत खराब कीजिए, शांत हो जाइए प्लीज। ठहर बेटा, मुझे बात करने दे इससे। तूने सुना है ना बेटा, वो मुख ने क्या कहा? टोलू के रिश्तेदार दोस्त जिन्हें टोलू ने खुद अमेरिका ले जाकर बसाया है, वो आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ पा रहे हैं। किसी को वीजा की प्रॉब्लम है, किसी को नौकरी की प्रॉब्लम है। तुझे क्या लगता है कल को मुझे कुछ हो गया तो तू पहुंच पाएगा यहां पर? बाबूजी प्लीज आप ऐसा मत बोलिए। नहीं, मुझे पूछने देना, पहुंच पाएगा तू या वीजा के चक्कर लगाता रहेगा? बेटा तू एक काम करना, तू यहां आने की तकलीफ ही मत करना, तू अमेरिका में ही रहना। अमेरिका से दूर से ही बाबूजी पाए लागू कर लेना, मेरा हो जाएगा बेटा। हरि हो, हरि हो। पॉप्स, आपकी इन बातों से ना मैं इमोशनल नहीं होने वाला। परिवार के चक्कर में इमोशनल होकर हम अपने भविष्य को दांव पर लगा देते हैं। यकीन मानिए पॉप्स, वक्त आने पर सब कुछ छोड़कर आपके पास चला आऊंगा मैं। आप माने या ना माने, मैं जो कुछ भी कर रहा हूं अपने परिवार की भलाई के लिए कर रहा हूं पॉप। कोई जरूरत नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है। तेरे बाबूजी प्यार के भूखे जरूर हैं लेकिन भिखारी नहीं है। तेरी भलाई की भीख नहीं चाहिए मुझे। अब तक तो मैं मन में यही सोचता था कि अमेरिका जाने का विचार छोड़ दे, तू यहीं पर रुक जाए, लेकिन अब नहीं बेटा, अब तो मैं खुद तुझे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, तू जा यहां से। तू जा बेटा, इससे पहले कि बाबूजी के सब्र का बांध टूट जाए, तू यहां से जा। क्या हुआ? आपकी फ्लाइट लेट हो गई क्या? ये आपने मिस कर दी अपनी फ्लाइट, टेंशन टाइट। भैया क्या हुआ बताइए, क्वेश्चन मार्क। गोमुख, सच तो ये है कि जिस दिन से मैंने अमेरिका जाने का फैसला किया है, उस दिन से मुझे गिल्टी फील हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं विदाउट टिकट सफर कर रहा हूं। अपने आप से झूठ बोल रहा था कि मैं आप लोगों को छोड़कर जा सकता हूं, लेकिन चिड़ियाघर से 20 किलोमीटर दूर जाते ही मुझे ये एहसास हो गया कि मैं आप लोगों के बिना 20 मिनट भी नहीं रह सकता। मैं आपके बिना नहीं रह सकता बाबूजी। बेटा सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। उसे भोला कहते हैं। बाबूजी, हमको लगता है घोटक भैया के सर से अमेरिका का भूत हमारे लट पड़ने से उतर गया। बेटा
आज बनेगी मक्की दी रोटी सरसों दा साग। लौट के आया अपने बिल में ना। भले ही लेट जी, लेकिन वापस आ गए हैं मयूरी के जेठ जी। इस बात पे एक डांस तो बनता ही है ना मयूरी? बाद में बेटा बेटा, क्या बात है, आजकल कोई तुझे डांस करने ही नहीं देता, फट से रोक देते हैं। मयूरी, आज से तुम और मैं रोज डांस ही करेंगे, क्योंकि अब तो ना मेरे पास कोई नौकरी है और ना ही अब मेरी हावड़ा कभी निकलेगी। आज से हावड़ा चलना बंद हो रही है क्या? ये बॉस, सर, आप यहाँ? बड़े दिनों से तुम्हारा लेक्चर नहीं सुना था, तो सोचा सुनाओ। सॉरी सर, वो उस दिन एक्चुअली हुआ क्या कि घबराना मत, मैं तुम्हें डांटने नहीं, तुमसे माफी मांगने आया। उस दिन तुम्हारे लेक्चर सुनने के बाद और बाबूजी के समझाने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। मैंने अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया। बाबूजी के समझाने के बाद? हाँ, तुम्हारे इस्तीफा देने के बाद तुम्हारे बाबूजी हमारे पास आए थे। इन्होंने तुम्हारे इस्तीफा देने की वजह मुझे बताई और ये भी कहा कि जब तक तुम अमेरिका चले नहीं जाते तुम्हारा इस्तीफा मंजूर ना करो। आप जानते हैं, बाबूजी को पहले से ही भरोसा था कि आप हम सबको छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। और देखिए, आज बाबूजी का भरोसा जीत गया। घोटक जी, आपको पूरा अधिकार है, अगर मैं भी विदाउट टिकट सफर करूं तो मेरा भी चालान बना सकते हैं। मैं अपने स्टेशन के एक ईमानदार टीसी को खोना नहीं चाहता। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा बाबूजी, अब मैं चलता हूँ। जी नमस्ते। तोलू राम जी को होश आ गया है। चिंता न करना टोलू, तुम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। केसु, कहाँ मेरा दिल तोल के भाव बिकने वाला था जो उसके खराब होने पर मैं कोई चिंता करूं। लेकिन हाँ, ये जानकर बहुत खुशी हुई कि हमारे घोटक ने अमेरिका जाने के फैसले को बदल दिया। सुन रहा है ना तू? अंकल, आप मेरे अमेरिका ना जाने के फैसले से नाराज तो नहीं है ना? सच कहूं बेटा, तो मैं भी यही चाहता था दिल से कि तू इस तरह अपने परिवार को छोड़कर मेरे साथ अमेरिका ना आए, लेकिन जिद में लगाई हुई शर्त की वजह से मैं तुझे मना भी नहीं कर पाया। अंकल मेरा तो यही मानना है, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, फुल स्टॉप। हाँ अंकल, अगर ये हमें छोड़कर जाने की बात नहीं करते तो हमको कभी पता ही नहीं चलता कि हम सब एक दूसरे के बिना कितने अधूरे हैं। हाँ, जैसे सपेरा बिना नाक और बीन बिना सपेरा। बाबूजी, मयूरी एक बात कहना चाहती है। हमेशा के लिए ना सही, हम एक बार घूमने के लिए अमेरिका तो जा सकते हैं ना? अमेरिका इज गुड। डोंट बी फूल भाभी। नहीं, मेरा मतलब है कि 1 लाख रुपए की अमेरिका की फ्लाइट, ऐसे तो टेंशन हो जाएगी टाइट। बेटा मयूरी, भगवान जी ने चाहा तो हम सब के सब इकट्ठे मिलकर अमेरिका घूमने जाएंगे, क्योंकि ये मैं भी मानता हूं कि अमेरिका इज कूल। लेकिन इंडिया इज सुपर कूल और हमारे पॉप्स है, बाबूजी है कूल डूड। हाँ हाँ केसु, आप सब जब तक रहना चाहो मेरे साथ अमेरिका में रह सकते हो।
केसु दोस्त मान गया तेरे विश्वास को, और ये भी मान गया कि वजन रिश्तों में होता है, पैसों में नहीं। तू जीता और मैं हारा। नहीं टोलू, अगर तू हारा है तो समझ मैं हारा हूं, और अगर मैं जीता हूं तो समझ के तू जीता है। एक बात बता, तुझे कैसे इतना विश्वास था कि ये तेरा घोटक तुझे छोड़ के, चिड़ियाघर को छोड़ के कभी अमेरिका नहीं आएगा? टोलू, तूने वो कहावत सुनी है ना, जो नीम पर हो घोंसला तो कड़वे नीम से भर ले पेट, पर छोड़ के अपना घोंसला चिड़िया न जाए दूर। भैया, ये सारे ही पर्स लेडीज के लिए हैं, मर्दों के वास्ते कुछ नहीं है। अब क्या करे बाबूजी? चिड़िया होती तो भैया लेडीज पर्स भी खरीद लेते हैं। हरिओम। Hands up!